हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यमी कैफ़े बाय नेहा। दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ सभी का फेवरेट, बच्चे हो या बड़े, सभी इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, वो है पानी पूरी। तो आज मैं घर पर ही बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से पूरी बनाने वाली हूँ और आप सभी को बताती हूँ कि ये पूरी कितना इजी वे में बहुत सिंपली बन जाता है। तो आज मैं सिर्फ 1 कप की सूजी से बहुत सारी पूरियाँ बना करके आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत मज़ा आएगा। इसका जो मसाला होता है वो और इसकी पानी है वो तो आप लोग घर पे बना ही लेंगे, लेकिन ये जो पूरी है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, सभी से नहीं बन पाती है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो के एंड में मैंने क्लियरली सारे टिप्स और ट्रिक्स बता रखे हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए हम इस पूरी को बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं फटाफट से। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। So let's get started। सबसे पहले हम एक बाउल में डाल देंगे 1 कप सूजी। सूजी आप कोई सा भी ले सकते हैं, मोटा हो या बारीक हो, कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप गेहूं का आटा और इन दोनों को हम ड्राई अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इसमें कोई भी इनो, सोडा, ऑयल या नमक कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और हम जिस कप से आटा लिए थे गेहूं का, उसी कप से हम 1 कप भर के पानी ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा बिल्कुल डालते हुए हमें इसको थोड़ा सा टाइट डो लगाना है। जैसे हम पूरी वगैरह की डो तैयार करते हैं ना, उससे थोड़ा सा टाइट हमें डो लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि डो ही हमारा मेन पॉइंट होता है। अगर डो आपका अच्छा नहीं बनेगा तो पानी पूरी भी अच्छी नहीं बनेगी और फूली नहीं बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा डो है वो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक टाइट सा हमें डो तैयार कर लेना है। मतलब इतना टाइट होना चाहिए कि आपके हाथ में बिल्कुल नहीं चिपके और जब हम इसको छोटी छोटी पूरियाँ बनाएं तो वो बहुत अच्छे से मिले। तो आप देख सकते हैं आटा जो हमारा थोड़ा सा टाइट है और इस कप से हमने 1 कप पानी इसमें ऐड किया है और उसके बाद जब दूसरा कप लिया तो हमने इसमें से 2 से 3 चम्मच और ऐड किया है, यानी कि 1 कप और उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसमें पानी ऐड किया है। अब हम ले लेंगे एक कोई भी किचन टॉवल और किचन टॉवल को बिल्कुल हल्का सा हमें गीला कर लेना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। अगर आपका टॉवल बहुत ज़्यादा गीला होगा तो जब हम इसको रेस्ट पर छोड़ेंगे तो आटा भी ऑटोमेटिकली गीला हो जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो अब हम इसको कवर करके मिनिमम 1 घंटे के लिए हमें रेस्ट के लिए छोड़ देना है। आप चाहे तो इसको 1 घंटे से ज़्यादा भी रेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इस आटे को रेस्ट देते हैं ना, हमारी पूरियाँ उतनी ही अच्छी बनती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो अब 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो जो डो है वो हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब हम उसी किचन टॉवल को अच्छे से बिछा लेंगे जिसको हमने बिल्कुल हल्का सा गीला किया था और अब सारी पूरियों को बेल कर इसी टॉवल के ऊपर हमें रखते जाना है। तो चलिए अब हम पूरियाँ बेलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डो को ले लिया है और इस डो के हम 2 पार्ट कर देंगे ताकि हमारा जो डो है वो एक बार में सूखे नहीं और बाकी का जो है उसको हमें बिल्कुल उसी तरीके से ढक के रख देना है। अब इस डो को हमें एक पतला सा रोल बना लेना है इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ तो एक लंबा सा पतला सा रोल बना देना है। आप चाहे तो एक बड़ी सी रोटी की तरह बेल करके उसको आप काट भी सकते हैं, लेकिन वो वैसा करने से ना पूरियाँ थोड़े अच्छे से नहीं फूलती हैं। मैंने कई बार ट्राई किया है, लेकिन आप अगर एक एक लोई को लेकर के छोटा छोटा बेलेंगे ना तो पूरियाँ बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छे से तरीके से फूलती हैं। तो आप इस तरीके से एक नाइफ के हेल्प से अच्छे से कट कर लीजिए, बिल्कुल छोटा छोटा। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल छोटा छोटा सा डो आपको काट लेना है। तो इस तरीके से हम सारे डो को रोल करते हुए इस प्लेट के ऊपर रखते जा रहे हैं। तो सारे डो को हमने बिल्कुल छोटा छोटा काट करके रोल कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा हुआ आटा स्प्रेड कर देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं और बेलने के टाइम में भी ये चिपके नहीं, आराम से बेल सके हम। तो इस तरीके से हम सूखे हुए आटे को स्प्रेड कर देंगे। तो चलिए अब हम एक एक पूरियाँ बेलना स्टार्ट करते हैं।
तो ये देखिए इसी तरीके से हमें बिल्कुल पतला पतला सारी पूरियों को बेल लेना है। मोटा पूरी आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। पतली पतली पूरियां अगर हम बनाएंगे ना तो ये पानी पूरी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत अच्छे से फूलती है। तो सारी पूरियों को बेल करके हम इसी कॉटन के कपड़े के ऊपर बिछाते जाएंगे या किचन के टॉवल के ऊपर। एक और किचन टॉवेल लेंगे जिसको हम इसके ऊपर से ढकते जाएंगे ताकि ये जो पानी पूरी है वो ऊपर से सूखे नहीं। अगर हमारा पानी पूरी ऊपर से भी सूख जाता है ना तो पानी पूरी अच्छे से नहीं फूलेगी, इसलिए हमें इस पानी पूरी को ऊपर से भी ढकना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमने ग्रीन वाला टॉवेल लिया है इसको भी बिल्कुल हल्का सा हमने गीला कर लिया है। तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर पूरियाँ बेल कर रखते जाएंगे ऊपर से भी वैसे ही हम इसको तुरंत कवर करते जाएंगे। तो हमने जितना पहले बनाया था वो सारा हमने बेल लिया है। तो बाकी का जो बचा हुआ डो था उसको भी मैंने रोल कर लिया है। अब इसको भी बारी बारी से बेल कर हम सारा आपको फाइनली दिखाते हैं। दोस्तों मैंने सारी पूरियों को बेल कर तैयार कर लिया है और आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए मैंने सारी पूरियों को बिल्कुल पतला पतला बेला है। अगर आप पतला बेलेंगे ना तो आपकी पूरियाँ बहुत ही क्रिस्पी और बहुत अच्छे से फूलती हैं। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो अब पूरियों को फ्राई करने के लिए हमें चाहिए होगा एक कढ़ाई। तो यहाँ पर मैंने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है और उसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। आप चाहे तो सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं या रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब हमें तेल को बिल्कुल धुएंदार बहुत अच्छे से गर्म कर लेना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी पूरियाँ हमारे फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और तेल भी हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है, एकदम धुएंदार। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है दोस्तों पूरी को फ्राई करने की, कि जैसे ही हम इस कपड़े के ऊपर से पूरी को उठाते हैं तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाला, तो तेल के ऊपर ही रहेगा और पीछे वाला जो पोर्शन है वो तेल के नीचे जाएगा। अगर आप इसको पलट देंगे ना तो पूरी बिल्कुल अच्छे से नहीं फूलेगी। तो ऊपर वाले भाग को हमें ऊपर ही रखना है और नीचे वाले भाग को हमें तेल के नीचे ही डालना है। और पूरी को तेल में डालते ही कलछी को हम इस तरीके से हिलाएंगे जैसा आप देख सकते हैं। ऐसा करने से जो गरम तेल है वो पूरी के ऊपर आती है तो पूरी दोनों साइड से बहुत अच्छा कलर आता है। और आप देख सकते हैं मुझे थोड़ा सा डार्क पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा डार्क कलर का निकालूंगी। और अगर आपको लाइट पसंद है तो आप थोड़ा सा लाइट इससे निकाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि पानी पूरी हमारी कितने अच्छे से फूली हुई है। जितनी फूली फूली ये दिख रही है उतना ही खाने में ये क्रिस्पी है। इस तरीके से आप सारी पानी पूरियों को फ्राई कर लीजिए एक एक करके। आप चाहे तो कढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेल डालकर भी एक बारी में 5, 6, 8, 10 जितना आपका मन हो या फिर जितना आप फ्राई कर सके एक बार में आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सरसों का तेल थोड़ा सा कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बाद में जब तेल जो जल जाता है ना तो उसका फ्लेवर ना बेकार हो जाता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं यूज़ करूँगी। थोड़ा थोड़ा डालकर ही सारी पूरियों को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों हमारी सारी पूरियां बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फूली फूली बनी है और इसका टेक्सचर देखने से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी है। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ इसको तोड़ करके ये कितना क्रिस्पी बना है। तो है ना बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। आप इजीली अपने घर पर ही बिल्कुल शुद्ध तरीके से पानी पूरी बनाकर अपने घर वालों को और अपने बच्चे को भी खिला सकते हैं। मेरे बेटे को तो पानी पूरी अक्सर ही चाहिए होता
होता है, तो इसलिए मैं पानी पूरी को बना करके एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ। तो मैं मार्केट से उसे नहीं खिलाती हूँ क्योंकि मार्केट वाला शुद्ध नहीं होता है और वो हार्मफुल होता है बच्चों के लिए। तो मैं घर पर ही बहुत आसान तरीके से फटाफट से पानी पूरी बना करके उसको और सब लोग मिलके खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो इस पानी पूरी की खास बात ये है कि इसका दोनों लेयर जो है वो बहुत ही पतला होता है। तो अब मैं इसको तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बना है। तो दोस्तों, इसके आवाज़ से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये पानी पूरी कितना क्रिस्पी बना है। तो है ना बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। तो फटाफट किचन में जाइए, सूजी और आटे को निकालिए और अपनी फैमिली वाले के लिए बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी बनाइए जिसको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। बनाकर खिलाइए और एंजॉय कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों, इस पानी पूरी को बनाने के लिए मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को फिर से एक बार बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन न रहे। तो ब्रीफ में मैं बता देती हूँ शुरुआती से। तो सबसे पहला टिप ये है कि जब भी हम गेहूं के आटे और सूजी का आटा लगाते हैं या फिर डो जो तैयार करते हैं ना, तो वो डो हमारा टाइट होना चाहिए, गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर गीला रहेगा तो पूरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और नहीं फूलेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा टिप हमारा ये है कि जब भी हम कपड़ा जो गीला करते हैं ना, तो वो गीला कपड़ा बिल्कुल लाइट गीला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला एकदम नहीं करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी हम पूरी को फ्राई करते हैं ना, तो पूरी को फ्राई करने के लिए तेल जो है बिल्कुल धुएंदार गर्म होना चाहिए। अगर लो फ्लेम पर आप पूरी को डालेंगे ना, तो वो नहीं बनेगी, नहीं फूलेगी, वो चपटी बन जाएगी। अब हमारा सबसे लास्ट और चौथा टिप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम पूरी को फ्राई करेंगे तो कपड़े से जैसे ही हम उठाते हैं तो ऊपर वाला जो लेयर है हमेशा तेल के ऊपर जाएगा और जो नीचे वाला सतह होता है वो तेल के हमेशा नीचे जाएगा। अगर हम इसके अपोजिट कर देंगे ना, तो पानी पूरी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं फूलेगी। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो वीडियो में भी मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया है कि आपको कैसे डालना है। तो इन सारी कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप बहुत ही आसान तरीके से घर पे ही पानी पूरी बना सकते हैं। तो आई होप कि ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा। मिलते हैं एक बढ़िया सी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।